आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, दीन इलाही की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में। दोस्तों दीन इलाही को 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसे तौहीद इलाही के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग यह भी याद रखिएगा। दोस्तों यदि आप लोग एसएससी, सीजीएल, एमटीएस या अदर कोई भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यकीन मानिए यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो दोस्तों प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। दोस्तों यदि आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों मुझे एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर जयंती किस तीर्थंकर के जन्म का प्रतीक है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महावीर स्वामी। दोस्तों इस जयंती को भगवान महावीर स्वामी के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व वर्ष माना जाता है। दोस्तों महावीर जयंती जैन समुदाय का एक विशेष पर्व है। दोस्तों आप लोग यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म सभा का पूर्व नाम क्या था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आत्मीय सभा। दोस्तों सन 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की, जो 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में हुई। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केरल राज्य में। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। दोस्तों नागालैंड एकमात्र राज्य था जिसने 2011 की जनगणना में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की। दशकीय वृद्धि दर -0.58%। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा शहर कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दिल्ली। दोस्तों दिल्ली यह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक दूसरा जनसंख्या वाला शहर है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है दिल्ली। दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, मुंबई। दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे नंबर पर बेंगलुरु और चौथे नंबर पर कौन सा है, चेन्नई। अगला प्रश्न है दोस्तों, भवाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजस्थान राज्य से। दोस्तों भवाई नृत्य यह राजस्थान राज्य से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा और संस्कृत संविधान के किस अनुच्छेद में है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 29 और 30 में। दोस्तों शिक्षा और संस्कृत संविधान के यह अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 29 और 30। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बिहार। दोस्तों बिहार यह 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे गरीब राज्य है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है बिहार राज्य। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक रंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। दोस्तों लोक रंग उत्सव यह मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में रेलगाड़ी कब शुरू हुई। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली थी। दोस्तों भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। दोस्तों भारतीय रेल आज एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। दोस्तों जो अपना भारतीय रेल नेटवर्क है यह दुनिया का चौथा और अपना एशिया में पहला सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। दोस्तों 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इन सभी को इफेक्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, महमूद गजनवी का संबंध किस देश से है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अफगानिस्तान से। दोस्तों महमूद गजनवी यह अफगानिस्तान का रहने वाला था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अफगानिस्तान। दोस्तों महमूद गजनवी मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी राजवंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जो पूर्वी ईरान भूमि में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था। दोस्तों महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर 1026 ईस्वी के दौरान कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों सोमनाथ मंदिर को गजनवी द्वारा ही लूटा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय गान का सम्मान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 51 के ए में। दोस्तों राष्ट्रीय गान का सम्मान यह अनुच्छेद 51 के ए में दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 51 ए। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए के अनुसार राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। दोस्तों राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पैरावैगनिक किरण की खोज कब की गई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1801 ईस्वी में। दोस्तों पैरावैगनिक किरण की खोज यह 1801 ईस्वी में की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 1801 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कथक। दोस्तों बिरजू महाराज एक कथक नृतक हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है कथक। दोस्तों कथक यह उत्तर प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों पंडित ब्रजमोहन मिश्र, जिन्हें बिरजू महाराज के नाम से जाना जाता है, जो प्रसिद्ध भारतीय कथक नृतक थे। दोस्तों बिरजू महाराज यह लखनऊ घराने से संबंधित हैं। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों एसएससी का कोई भी एग्जाम हो और दोस्तों हर बार यह प्रश्न बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से रट लीजिएगा। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना यह 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है राजा राम मोहन राय। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल 2023 में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर रहा? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हरियाणा राज्य। दोस्तों हरियाणा राज्य यह राष्ट्रीय खेल 2023 में तीसरे स्थान पर रहा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है हरियाणा राज्य। दोस्तों पहले नंबर पर महाराष्ट्र राज्य रहा। 2023 के राष्ट्रीय खेल 37वें नंबर के राष्ट्रीय खेल थे और यह गोवा राज्य में आयोजित हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 919। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात 919 है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 919। दोस्तों भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 943 है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कच्छ या जिसे रण उत्सव के नाम से जाना जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गुजरात राज्य में। दोस्तों कच्छ जिसे रण उत्सव के नाम से जानते हैं यह गुजरात राज्य में मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत के संगीत को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कर्नाटक संगीत। दोस्तों दक्षिण भारत के संगीत को कर्नाटक संगीत के नाम से जानते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है कर्नाटक संगीत। दोस्तों वर्ष 1484 में पुरंदरदास के आगमन से कर्नाटक संगीत के विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी। दोस्तों दक्षिण भारत के संगीत को कर्नाटक संगीत के नाम से जाना जाता है, उत्तर भारत के संगीत को हिंदुस्तानी संगीत के नाम से जानते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिक्किम राज्य की। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है सिक्किम राज्य। दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की है, सबसे गरीब राज्य बिहार राज्य और सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, केरल राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिनहट का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1857 ईस्वी में। दोस्तों चिनहट का युद्ध यह 1857 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 1857 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य की जनसंख्या 10 लाख से कम है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिक्किम राज्य की। दोस्तों सिक्किम राज्य की जनसंख्या 10 लाख से भी कम है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है सिक्किम राज्य। दोस्तों सिक्किम भारत का कम आबादी वाला राज्य है, यहाँ करीब 6 लाख लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 3 में। दोस्तों 5वां संविधान संशोधन यह अनुच्छेद 3 में हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहला पदक कब जीता था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1928 ईस्वी में। दोस्तों 1928 ईस्वी में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहला पदक जीता था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 1928 ईस्वी। दोस्तों 1928 ईस्वी में ओलंपिक यह नीदरलैंड में हुए थे। दोस्तों पहली बार ओलंपिक ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुए थे। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों भारत ने अपना पहला दल ओलंपिक में 1920 ईस्वी में भेजा था। भारत को व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक यह अभिनव बिंद्रा को मिला था। दोस्तों भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कर्दम मल्लेश्वरी हैं और इन्हें कांस्य पदक मिला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, समर और विंटर ओलंपिक में कितना अंतर होता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2 साल का। दोस्तों ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 साल बाद किए जाते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया है, जो दोस्तों प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।